मूवी की स्टार्टिंग होती है एलिजाबेथ नाम की लेडी से। उसे फेयरवेल दी जा रही है क्योंकि वो जल्द ही शादी करने वाली है और एलिजाबेथ एक टीचर थी। आफ्टर फेयरवेल एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड अपनी माँ के पास बैठा बातें कर रहा है। उसका बॉयफ्रेंड एलिजाबेथ को कहता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो समझ गया है कि वो उसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ उसके पैसों के लिए ही उससे शादी कर रही है। एलिजाबेथ उसे बहुत ज़्यादा समझाती है और बहुत समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुमने पिछले कुछ दिनों में मेरा बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट कर दिया है और तुमको मेरा बर्थडे तक नहीं पता, और एलिजाबेथ को घर से जाने का बोल देता है। और अब एलिजाबेथ को वापस पुराने स्कूल में एज अ टीचर जॉब ज्वाइन करनी पड़ती है, जहाँ फर्स्ट डे वो एक एमी नाम की टीचर से मिलती है। एमी बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर की लड़की है और वो एलिजाबेथ से भी बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन एलिजाबेथ उसके ऑपोजिट है, वो बहुत ही खड़ूस है और फर्स्ट डे ही उन दोनों के बीच में झड़प हो जाती है। तब एलिजाबेथ दूसरी टीचर जिसका नाम लिन है उसके पास जाती है, उससे मिलती है, उससे बातें करती है और उन दोनों के बीच नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है। वो लिन को बताती है कि उसे ये टीचर का जॉब नहीं करना, जितना जल्दी हो उसे अपना ब्रेस्ट का सर्जरी करवाना है ताकि वो हॉट लग सके और इजीली किसी भी आदमी को पटा सके जो कि रिच हो। और उसी दिन रात को एलिजाबेथ क्लब में जाती है, वहाँ पर वो किसी भी अमीर इंसान को फंसा सके, लेकिन वहाँ उसे ऐसा कोई भी नहीं मिलता और ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो अच्छी तरह सो भी नहीं पाती। और आज वो स्कूल में पहली बार क्लास लेने आई है और वो पढ़ाने के बजाय टीवी ऑन कर खुद सो जाती है और ब्रेक टाइम में कैंटीन जाती है तो वहाँ पर उसे रसेल मिलता है। रसेल एक जिम टीचर है और वो एलिजाबेथ को पसंद भी करता है और वो उसे प्यार भी करता है, लेकिन वो रिच नहीं, इसीलिए एलिजाबेथ उसे अवॉइड करती है। एक दिन एमी एलिजाबेथ के पास आती है और वो उससे बातें करती है और बातों के दौरान वो उससे फ्रेंडशिप भी करना चाहती है, लेकिन एलिजाबेथ उसकी इंसल्ट कर वहाँ से चली जाती है। और उस दौरान उसे एक टीचर नज़र आता है जिसका नाम एस्कॉट होता है और वो काफ़ी रिच भी है, लेकिन वो कुछ ही दिनों के लिए स्कूल में ऑन ट्रेनिंग है और वो स्कूल में नया है। तो एलिजाबेथ उसके पास जाती है और वो उसे स्कूल विजिट करने के बहाने उससे बातें करती है और बातों बातों में वो ये भी पता कर लेती है कि वो सिंगल है, लेकिन उसे ये भी पता चलता है कि एस्कॉट की एक्स गर्लफ्रेंड काफ़ी हॉट और खूबसूरत थी। अब एलिजाबेथ सर्जरी कराने के लिए और ज़्यादा डेस्परेट हो जाती है और डॉक्टर के पास मिलने पहुंचती है, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि सर्जरी के लिए $9,000 देने पड़ेंगे तो उसका सपना टूटा सा उसे नज़र आता है, क्योंकि वो अमाउंट एक टीचर के लिए बिग अमाउंट है। लेकिन वो हताश नहीं होती और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से वो उधार पैसे भी मांगती है। इवन वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी कॉल कर पैसे मांगती है, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगती है और अब वो और ज़्यादा उदास हो जाती है और उसे लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। तब उसके पास स्कूल में एक उसकी स्टूडेंट आती है और वो उसे बताती है कि 7th ग्रेड की टीम अपकमिंग वीकेंड पर कार वॉश करने जा रही है। अगर आप अपनी कार वॉश करवाना चाहती हैं तो वहाँ पर आ सकती हैं। तो एलिजाबेथ उसकी बातों को पहले इग्नोर कर देती है, लेकिन जैसे ही वो स्टूडेंट बताती है कि उन्होंने लास्ट टाइम कार वॉश से $6,000 अर्न किए थे, तो इतना सुन एलिजाबेथ शॉक्ड हो जाती है और वो उसे उसकी टीम ज्वाइन करने का बोलती है। लेकिन जब वो स्टूडेंट बताती है कि उन्हें हर बार एमी टीचर ही लीड करती हैं और एलिजाबेथ तो एमी को पसंद ही नहीं करती, और अब एलिजाबेथ प्रिंसिपल के पास पहुंचती है और उसके साथ में फ्लर्ट करने लग जाती है और एमी को अपने रास्ते से हटा देती है और ख़ुद उनकी लीड बन जाती है और कार वॉश वीकेंड पर बीच वाली ड्रेस पहनकर जाती है, जहाँ पर उसे देख सभी लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं और वहाँ पर कार वॉश कराने वालों की एक लंबी सी लाइन भी लग जाती है। और इस बार वो पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ देती है कार वॉश कलेक्शन में और एमी को सब पता चल जाता है और वो प्रिंसिपल के पास जाकर उसे बताती है कि एलिजाबेथ ने कार वॉश के कलेक्शन से पैसे निकाले हैं, लेकिन प्रिंसिपल को उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं होता क्योंकि स्कूल से एज अ सैलरी एलिजाबेथ को $7,000 देता है, जो कि एमी की कार वॉश से ज़्यादा है। इन सब बातों से एमी को एलिजाबेथ पर गुस्सा आता है और अब वो एस्कॉट के सामने उसका मजाक बनाने का प्लान बनाती है।
और जब वो दोनों बातें करते हैं तो एमी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ पर उन दोनों के बीच वो उसकी सर्जरी वाली बात छेड़ देती है। लेकिन उसकी बातें सुन एस्कॉट कहता है उसे वो सब बहुत पसंद है, वो लोग उसे बहुत अच्छे लगते हैं जो खुद को खूबसूरत बनाते रहते हैं। और इस जगह एमी का प्लान भी फेल हो जाता है और अब एलिजाबेथ के फेवर में और भी बहुत कुछ होने लगता है और उसे पैसे कमाने के नए नए तरीके मिल जाते हैं। और अब पेरेंट्स मीटिंग के दौरान पेरेंट्स उसे एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं ताकि वो उनके बच्चों पर एक्स्ट्रा ध्यान दे सके। और अब वो खुश है कि उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और उसकी इस खुशी को किसी की नज़र भी लग जाती है। स्कूल की विंटर पार्टी में एस्कॉट उसे बताता है कि वो एमी को लाइक करता है और इतना सुन वो परेशान होकर रसेल के पास चली जाती है और अब वो उसके और भी ज़्यादा करीब हो जाती है। रसेल ही एकमात्र ऐसा बंदा था कि उसके सामने वो उसकी रियल लाइफ के बारे में सब कुछ जानता था। वो उसके सामने किसी भी तरह का कोई भी दिखावा नहीं करती, लेकिन रसेल करीब है तो वो उसे एज अ लवर एक्सेप्ट नहीं करती और वो अभी भी एस्कॉट के पीछे लगी है। इसी दौरान उसके एक स्टूडेंट की फैमिली उसे डिनर पर बुलाती है। स्टूडेंट का नाम गैरल है और वो उसे बताता है कि वो अपनी क्लासमेट रोजी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इवन वो उसे प्यार भी करता है। तब एलिजाबेथ उसे कहती है कि वो किसी और को पसंद करती है तो उसका पीछा करना बंद कर दो। वो इसीलिए जानती है क्योंकि वो उस दौर से गुजर चुकी थी। एलिजाबेथ की बातें सुन गैरल उदास हो जाता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहती थी। और विंटर वेकेशन के बाद में एस्कॉट लिन एलिजाबेथ को अपने क्लब में इनवाइट करता है। ये देख एलिजाबेथ के मन में वापस से उम्मीदें बनने लगती हैं कि शायद कुछ हो सकता है। और नाइट में वो क्लब पहुंचती है जहां एमी को देख उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा बुरा उसे तब लगता है तब एस्कॉट एमी के लिए गाना गाता है और एलिजाबेथ लिन को साथ लेकर के वहां से गुस्से में चली जाती है। रास्ते में लिन उसे बताती है कि अगले कुछ महीनों में पूरे स्टेट में टीचर्स का टेस्ट होगा और जो भी वो टेस्ट पास करेगा या करेगी उसे $5,700 मिलेंगे। और इतना सुन उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाता है और अब वो खुद को पूरी तरह से बदल लेती है और एक गुड टीचर की तरह से बिहेव करती है। लेकिन बहुत ही जल्द उसे पता भी चल जाता है कि ये सब करके कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसने पूरी साल बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाया। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती और सीधे उस प्रोफेसर के पास पहुंचती है जो कि उस टेस्ट का इंचार्ज था और वो उसके साथ क्लोज होने लगती है। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर का ध्यान भटकता है तो वो उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला देती है और वहाँ से एक पेपर्स चोरी कर साथ ले जाती है। आफ्टर 1 मंथ हम देखते हैं कि उस टेस्ट में एलिजाबेथ के सभी स्टूडेंट ने टॉप किया है और $5,700 उसे मिल जाते हैं और अब उसके $9,000 का टारगेट भी पूरा हो चुका है। और अब वो एमी और एस्कॉट को अलग करने का प्लान बनाती है, जिसके लिए वो एमी के एप्पल पर कुछ लगाकर उसे खिलाती है, जिससे उसका चेहरा कुछ वक्त के लिए ख़राब हो जाता है और वो स्कूल पिकनिक पर भी नहीं जा पाती। और एमी को एलिजाबेथ की इस हरकत का पता चल जाता है और अब वो उससे बदला लेने के लिए उसके क्लास के डेस्क को अपनी क्लास में ले जाती है और अपने डेस्क को उसके क्लास में रिप्लेस कर देती है ताकि वो उसके डेस्क का लॉक तोड़ सके और उसे उसके डेस्क में चोरी किए हुए पेपर्स भी मिल जाते हैं, जिसे वो प्रिंसिपल के पास लेकर के जाती है। प्रिंसिपल भी उसे कहता है उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी, ये उसने बहुत गलत किया है, लेकिन उसे उस प्रोफेसर की गवाही चाहिए एज अ एविडेंस। तब एमी उसी प्रोफेसर के पास पहुंचती है और उसे कहती है अगर तुमने सच का साथ नहीं दिया तो वो उसे जेल भिजवाएगी किसी भी चार्ज में फंसाकर। इतना सुनने के बाद प्रोफेसर रेडी हो जाता है उसका साथ देने। वहीं एलिजाबेथ एस्कॉट को अट्रैक्ट कर उसके और अपने साथ के फ़ोटो और वीडियोस एमी को भेजती है, जिससे कि एमी को लगे एस्कॉट उसे चीट कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट डे एलिजाबेथ की फीलिंग सेकंड्स में चेंज हो जाती हैं जब गैरल रोजी को पोएम सुना करके प्रपोज करता है, लेकिन रोजी उसका सबके सामने मजाक बना देती है और उसे एहसास हो जाता है कि वो भी रसेल के साथ ऐसा ही कुछ कर रही है, रसेल को छोड़कर पैसों के पीछे भाग रही है। तब एलिजाबेथ गैरल को हीरो बनाने का डिसाइड करती है और उसे अपनी ब्रा देकर उसे प्लान बताती है। और नेक्स्ट डे स्कूल में एलिजाबेथ सबके सामने ये कहती है कि उसने गैरल को किसी लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए देखा है, लेकिन सब एलिजाबेथ का मजाक बनाते हैं। तब गैरल वो ब्रा निकाल कर सबको दिखाता है जो कि एलिजाबेथ ने उसको दिया था और अब सभी बॉयज़ उसके दोस्त बन जाते हैं। ये सब देख रसेल भी उसकी तारीफ़ें करता है और कहता है आई नो दैट यू गेव हिम
तभी एमी वहाँ आ जाती है और एलिजाबेथ को कहती है, तुम तो अंदर जाने वाली हो, तुम्हारे बारे में सबको सच सच पता चल गया है। और वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसको पता नहीं कि एलिजाबेथ कितनी खड़ूस है। एलिजाबेथ उसी दिन कुछ फ़ोटोज़ अपने रूम पार्टनर को देकर उस प्रोफेसर के पास भेजती है और साथ में ये भी धमकी देने का बोलती है कि वो ये फ़ोटोज़ सबको दिखा देगी। और एलिजाबेथ अपने डेस्क को भी पहचान लेती है क्योंकि एमी ने अपने डेस्क से वो स्टिकर नहीं हटाया था और वो सभी प्रोफेसर के साथ में प्रिंसिपल से जाकर के मिलती है और कहती है उसे पता चला है कि स्कूल में कोई तो है जो ड्रग्स लेता है। और तभी प्रिंसिपल पुलिस को बुलाता है और चेकिंग के दौरान एमी के ड्रॉवर से उन्हें ड्रग्स मिल जाते हैं जो कि एलिजाबेथ का ड्रॉवर्स था। और एमी को एज अ बनिश किसी दूसरे छोटे से शहर में किसी नॉर्मल स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और अब एलिजाबेथ बदल चुकी है तो वो एस्कॉर्ट को छोड़ अपने रसील के पास वापस चली जाती है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।